कुंभ के आयोजन की तिथि और स्थान कैसे तय होता है? चलिए जानते हैं। कुंभ मेले का आयोजन किस स्थान पर कब होगा, ये ग्रहों और राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य, चंद्र और गुरु अर्थात बृहस्पति ग्रहों का विशेष महत्व होता है। जब सूर्य और गुरु एक राशि में दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तभी कुंभ मेले का आयोजन होता है और इसी आधार पर स्थान और तिथि निर्धारित की जाती है। जब गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होता है। जब सूर्य मेष राशि और गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ का आयोजन हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे होता है। जब गुरु और सूर्य सिंह राशि में प्रवेश होता है, तब कुंभ मेला नासिक में गोदावरी नदी के किनारे आयोजित होता है। जब गुरु सिंह राशि और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर होता है। गुरु के सिंह राशि में प्रवेश के कारण ही इसे सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। अब चलिए जानते हैं कि महाकुंभ के दौरान जो ये साधुओं का विशाल जत्था तो जरूर देखा होगा। इन जत्थों के अखाड़ा कहा जाता है। अखाड़ा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि साधुओं का एक संगठन है जो धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक कार्यों और हिंदू धर्म की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आखिर साधु संतों के जत्थे को क्या कहा जाता है, अखाड़ा और कुल कितने अखाड़े, साथ ही इस आलेख पे हम बात करेंगे किसने की थी इन अखाड़ों की शुरुआत और अखाड़े से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। चलिए जानते हैं। अखाड़ों का इतिहास। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कई संगठन बनाए थे। इन्हीं संगठनों को अखाड़े के नाम से जाना जाता है। अखाड़े शब्द का शाब्दिक अर्थ है कुश्ती का मैदान, लेकिन धीरे धीरे इसका अर्थ बदलकर साधुओं के संगठन के लिए होने लगा। ये अखाड़े कितने प्रकार के होते हैं, ये भी जान लेते हैं। भारत में अखाड़ों की संख्या 13 है, जिन्हें मुख्य रूप से 3 संप्रदायों में बांटा जा सकता है। जैसे शैव संप्रदाय, ये अखाड़े भगवान शिव को अपना आराध्य देव मानते हैं। भारत में कुल 7 अखाड़े शैव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। वैष्णव संप्रदाय, ये अखाड़े भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानते हैं। भारत में कुल 3 अखाड़े वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं। उदासीन संप्रदाय, ये अखाड़े किसी विशेष देवता की पूजा नहीं करते हैं बल्कि सभी देवताओं को समान रूप से मानते हैं। भारत में कुल 3 अखाड़े उदासीन संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। महाकुंभ में अखाड़ों का क्या महत्व होता है? वे न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं बल्कि समाज सेवा के कार्यों में भी लगे रहते हैं। महाकुंभ के दौरान अखाड़े के साधु संगठित होकर स्नान करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। अखाड़े धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करते हैं और हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं। सामाजिक कार्य, अखाड़े समाज सेवा के कार्यों में भी लगे रहते हैं। वे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। सांस्कृतिक संरक्षण, अखाड़े भारतीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अखाड़े हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण संस्था है। वे न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं बल्कि समाज सेवा के कार्यों में भी लगे रहते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों की उपस्थिति हिंदू धर्म की एकता और समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ बड़ी संख्या में नागा साधु नजर आते हैं, लेकिन मेले के बाद ये साधु कहीं नजर नहीं आते हैं। फिर ये कहाँ गायब हो जाते हैं? लाखों नागा साधु बिना किसी गाड़ी का इस्तेमाल किए और लोगों की नजरों में आए बिना कुंभ पहुंचते हैं। ऐसे में माना जाता है कि वह हिमालय में रहते हैं और सिर्फ कुंभ मेले में ही आम लोगों के बीच दिखाई देते हैं। वाराणसी में महापरिनिर्वाण अखाड़ा और पंचदशनाम जून अखाड़ा है। ज्यादातर नागा साधु भी यहीं से आते हैं। नागा साधु अक्सर त्रिशूल लेकर चलते हैं और अपने शरीर को भस्म से ढकते हैं। वे रुद्राक्ष की माला और जानवरों की खाल के कपड़े पहनते हैं। कुंभ मेले में सबसे पहले उन्हें स्नान करने का अधिकार होता है। उसके बाद ही बाकी श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन मेले के बाद सभी अपनी अपनी रहस्यमयी दुनिया में लौट जाते हैं।
नागा साधुओं का जीवन। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु अपने अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंभ के बाद वह अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। अखाड़े भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थित है। ये साधु वहां पर ध्यान, साधना और धार्मिक शिक्षा देते हैं। नागा साधु अपनी तपस्वी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। कुंभ के बाद कई नागा साधु ध्यान और तपस्या के लिए हिमालय, जंगल और बाकी शांत एकांत स्थानों पर चले जाते हैं। वे कठोर तपस्या और ध्यान में समय बिताते हैं, जो उनके आत्मा के विकास और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए काफी अहम माना जाता है। वे सार्वजनिक तौर पर तभी सबके सामने आते हैं जब कुंभ मेला या अन्य धार्मिक आयोजन होते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 पवित्र स्थानों यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में गिरी थी। यही वजह है कि सिर्फ दिव्य स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। एक कारण ये भी है कि शास्त्रों में प्रयागराज को तीर्थराज या तीर्थ स्थलों का राजा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहला यज्ञ ब्रह्मा जी द्वारा यही किया गया था। महाभारत समेत विभिन्न पुराणों में इसे धार्मिक प्रथाओं के लिए जाने जाने वाला एक पवित्र स्थान माना गया है।